क्या कुछ समाज से आपने उम्मीद जताई? विप्र फाउंडेशन की स्थापना का ये 14वां साल है और हमने 14वें वर्ष में रक्तदान के माध्यम से 14,000 यूनिट रक्तदान किया है। आज आखिरी कार्यक्रम था चरखी दादरी में और यहाँ पर विप्र फाउंडेशन मुख्य रूप से जो काम करता है शिक्षा, संस्कार और रोजगार पर, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे हरियाणा के युवाओं को हम किस तरह से शिक्षा में सहयोग कर सकें और खास करके बेटियों की शिक्षा में, और उसके साथ साथ हम अपने संस्कार के कार्यक्रमों को और विविध रोजगार के लिए जो कार्यक्रम है उसके लिए यहाँ पर एक स्थायी केंद्र बनाना चाहते हैं। आज तय हुआ है कि बहुत जल्दी ही हम गुड़गांव में एक केंद्र की स्थापना करेंगे जहाँ पर कि हम स्टार्टअप और स्किल डेवलपमेंट और इसके लिए रास्ते में हमारा यही कहना है कि ब्राह्मण समाज सहित जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है EWS, इन सबको केंद्र ने 10% आरक्षण दिया है। अन्य जितनों को जो भी आरक्षण मिला है विप्र फाउंडेशन में ये चाहता है कि उन सबको वो मिले। हमारी उसमें कोई प्रकार की टिप्पणी नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि 10% EWS आरक्षण जो हमें मिला है वो दूसरों को जो आरक्षण की सुविधाएं हैं वही सुविधाएं इसके अंतर्गत हमको मिले। अभी इन दोनों में असमानताएं हैं। हमारी ये मांग है राज्य सरकार से भी कि वो जो कुछ कैप्स है वो हटाएं और केंद्र सरकार से भी, हम दोनों सरकारों से ये निवेदन करते हैं कि आपका धन्यवाद कि आपने EWS आरक्षण दिया, उसमें असमानताओं को और उसमें कुछ एक जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको दूर करें। हमने पुरानी चीज़ों को आज के संदर्भ में उसमें क्या परिवर्तन करना चाहिए ये हमारी कोशिश कर रहे हैं हम, और निश्चित रूप से हमारे समाज के बुजुर्ग इस बात पर उन्होंने जो है सहमति व्यक्त की है हमें, और हम हमारी जो काल बाह्य रीतियाँ हैं जो उस समय ठीक थी आज वो ठीक शायद नहीं लग रही हैं, उस पर विचार हो, जिसमें मुख्य रूप से हम जो है ये मृत्यु भोज की बात है, इस पर हम विचार कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ब्राह्मण आपस में, ब्राह्मण समाज में पारस्परिक विवाह संबंध हो, इस पर हमारी बातचीत चल रही है। एक हमारा अभियान है कि बेटी ब्याहो बहू पढ़ाओ, जिसकी हमने आज बात की है कि बेटियों की शादी तय उम्र में कर दी जाए और बहू को शिक्षा में आगे बढ़ाया जाए। ये कुछ एक सामाजिक मुद्दे हैं। जब मैं इमारत था तब किसी ने फोटो दी, चलते फिरते लोग सीटी मारे, आप ये तरह हो जाए पीछे आपके लोग बैठे विप्र फाउंडेशन का मंदिर कितनी ऊंचाइयों तक जाएगा, गुंबद लगेगा, उसमें ओझा जी का नाम हो चाहे नहीं हो, लेकिन नींव के पत्थर में सिर्फ ओझा जी का पत्थर। उम्र की संपत्ति मेरे पास सबसे कम है, इसलिए सबसे कम होगा। ये रिकॉर्डिंग बंद कर दो। भरोसे ब्याह करके लाया था यार, मर्द का बच्चा तो अपने भरोसे अपनी लुगाई पड़ना, मेरे भरोसे का नहीं। और आज रिकॉर्ड करके कल देखकर हंसोगे, इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। जिंदगी में आज बेहतर जीना सीख जाओगे तो कल अपने आप ही बेहतर। चरखी दादरी के जितने भी पदाधिकारी हैं मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने एक बेहतर आयोजन किया और मुझे उसमें उन्होंने शामिल होने के लिए कहा, तो ये मेरा सौभाग्य। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, हमारे साथ क्या दिक्कत है इन दिनों, हम ब्राह्मणों को अपनी दो कारें सुख नहीं देती, हम ब्राह्मणों को अपने सगे भाई की 4 कारें तकलीफ देने लगते। जिस दिन हमारे भाई के पास जो होगा हम उससे सुख अनुभव करेंगे, उस दिन ये समाज तरक्की करेगा। जिस दिन हम उसको ही काम फैसले में लग जाएंगे तो कभी तरक्की नहीं करने वाला। और ताली इस बात पर चाहूंगा, खूब हंसना आप सब, बस एक बात देखते रहना, वो हंसी किसी के आंसुओं की कीमत पर तो तुमने हाथ देने की। किसी को रुलाकर अपना सुख एकत्रित करोगे तो कभी सफल नहीं होगे। आपको बढ़ाने की बात की हमारे साथ ये कि हम पहले विज्ञान पढ़ाते थे, हम ब्राह्मण लोग
उसमें ज्ञान होता था। अब जब ज्ञान बंद हो गया तो विज्ञान एटम बम बनाने लग गया। अगर हम ज्ञान से जुड़े होते तो उससे विद्या बनती और कुछ बनता, लेकिन हमने उसमें ज्ञान को नष्ट कर दिया। तो जो भी पढ़ो उसमें ज्ञान जरूरी रहना चाहिए, कोई भी पढ़ाई हो। ताकि मन की अच्छी बात है। एक ही अपराध रहा कि हमने पार्टियों को वोट देना शुरू कर दिया। अगर हम अच्छे व्यक्ति को वोट देना शुरू कर देते तो हर एक पार्टी वाले अच्छे व्यक्ति को टिकट देना। फिर इस मुल्क में पार्टियां चुनाव हारती, मुल्क कभी भी चुनाव नहीं हारता, क्योंकि जो भी जीत कर आते वो अच्छे। मेरे बाबा खाना खाते थे, मेरे बाबा खाना खाते थे, खाने के बाद थाली में पानी डालकर पी जाते। मैंने पूछा बाबा ये क्या करते? बोले अन्न का दाना बर्बाद नहीं होना चाहिए। आज हम ब्राह्मण समाज की शादियों में खाने के 100 आइटम, 150 आइटम, 200 आइटम बनाते हैं। लोगों को खाना देखना नसीब नहीं होता, हम फेंकने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। एक प्रण है यहाँ का ब्राह्मण समाज कि हम अपने ब्याह के शादी के अंदर 21 आइटम से ज्यादा नहीं रखेंगे। तो हमारे समाज के जो गरीब लोग हैं उनको इससे बल मिलेगा, उनमें हीन भावना पैदा नहीं होगी। कोई इससे आइटम ज्यादा रखे, उसके ब्याह में जाओ, नहीं देकर आ जाओ, वहां पर खाना खाने से मना कर दो। बात अगर आप ये पैदा कर देंगे, आप आज चरखी दादरी में करेंगे, उसके बाद और स्टेट के अंदर आएगा कि उन ब्राह्मणों ने, वहां वाले ब्राह्मणों ने निर्णय लिया है। मैं समझता हूँ आपकी समाज की ये कुरीतियां खत्म होती चली जाएंगी। अगर आप ब्राह्मण का आपको सम्मान नहीं बढ़ना चाहिए, चाहे पैसा हो या नहीं हो। एक जमाना था, सुशील भाई जानते, किसी भी गांव का कोई आदमी शहर जाता था, कलकत्ता जाता था पहले, और वहां के सेठ से मिलता था ताकि वहां से मदद मिले। एक बामन गया कलकत्ता में, अपने नगर सेठ के पास गया। सेठ ने उसके ऊपर वैन कसा, बोले आप फिर कहने भी कलकत्ता आऊं पड़ गए ना। ब्राह्मण ने जो जवाब दिया उस पर आपकी तालियां चाहूंगा। ब्राह्मण ने जवाब दिया कि करा से था, जो भूखमरी थारे खानदान में 100 साल पहले आई थी वह हमारा भाई है। तो इस सम्मान के साथ आप जियोगे तो बेहतर बन सकोगे। आप कितने पढ़े लिखे हैं वो जरूरत नहीं है, आप कितने ज्ञानी हैं ये बेहतर जरूर समझ लीजिए। आगे बढ़ना है। और आज की तारीख में कभी भी बेटी अगर कमाने लायक नहीं हो तो उसका तब तक ब्याह नहीं करें जब तक वो कमा नहीं सके। तो मुझे मालूम है आज हमारे परिवार में जो लड़की नहीं कमाती है उसकी उस समाज में कितनी इज्जत होती है। अगर वो कमाने लग जाएगी तो हमारी बेटियों की इज्जत वहाँ पर बहुत है। अच्छा, मैं तो हरियाणा का इंसाफ में नांगड़ करने के लिए 1-2 लोग आए, वहीं का फायदा है। तब तेरा रिजल्ट फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कहियो। छोरा बोला ठीक, अगले दिन बेटा है, बाप ने पूछा क्या रिजल्ट रहा? बोले छोड़ना राम प्रसाद क्या इसे कहते बाप की बात माने। अच्छा, हमें अपने बेटों पर 100% कॉन्फिडेंस, किसी को 60-70 हमें। वो हरियाणा में एक बाप अपने बेटे को कूट रहा था और स्टेट में बच्चे पीटे जाते हमारे कूटे का। किसी ने बाप से पूछ लिया बेटे को क्यों कूट रहा है? बोले यार क्या करूँ, कल इसका रिजल्ट आने वाला है और आज मुझे बाहर जाना है। कॉन्फिडेंस है सारा हाथ में फेल होगा तो आज ही भूख काट करके। अच्छा, मैं दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा, बेस्ट कॉलेज कॉमर्स। सेकेंड ईयर में मैं फेल हो गया। मैंने अपने बाप को 6 महीने तक पता नहीं लगने दिया कि मैं फेल हो गया। ओझाजी से कहते मैनेजमेंट, ये MBA वाले क्या खाता करेंगे जो मैंने कहा। और 6 महीने बाद
हमारे दोस्त ने बापू से शिकायत की कि सुरेश शर्मा फेल हो गया। बापू ने कहा फेल हो गया तो क्या हो गया, इंसान कोई घूमका मेरा दोबारा साल में आएगा, अगले साल देगा क्या पता। हम मैंने अपने बेटे से कह दिया था देख तू 50% से ज़्यादा नंबर बन गई मेरे ही गाँव में ज़्यादा जल्दी बढ़ गया 45% है। 95 लिया था अमरीका भाग लिया, तब 45% लिया, सारा मुझे दिल्ली छोड़कर गाजियाबाद किया। और तालियां इस बात पर चाहूँगा साहब, मेरा छुट्टी नहीं है कि मेरा बेटा अमरीका में 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। मेरा छुट्टी है कि मेरा बेटा 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठकर खा रहा है। में पैसा एक सुख था, हमने उसको एक मात्र सुख बनाकर अपनी जिंदगी में कितने काटे हुए शायद आपको मालूम नहीं हो। और मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, कुछ भी हो जाओ, किसी और जात के लोगों को कभी घटिया निगाह से मत देखना। हमने आज तक किसी में भेदभाव नहीं किया। हमारे गांव में किसी नाई की शादी होती तो मेरे बाबा कहते थे भाई 4 कोड़ी गेहूं दिया, 1 कनस्तर टीका दिया। महिलाओं से कहते थे 10-12 साड़ी उसके लिए निकाल करके रख दो, वो कहाँ से इकट्ठा करेगा। मेरे गांव के हरिजन की बेटी गांव में गई, हम वहाँ शादी लेकर गए थे, तो मेरे ताऊ और मेरे पिताजी रुपया नारियल उसको परिवार को देकर आया था कि इस गाँव का हमारा जवान। जब तक आप उनको सम्मान नहीं करेंगे तब तक हम अपना सम्मान नहीं करवा सकते। जो भी समाज का व्यक्ति है उसको आदमी समझे। हमारे साथ दिक्कत क्या हुई कि राम तो सोने के छोटे पेड़ खा सकता है, लेकिन सभी राम के मंदिर में क्यों नहीं जा सकते। काश कि सभी को राम के मंदिर में जाने दिया होता तो मुल्क की तस्वीर दूसरी होती। और आपकी तालियां इस बात पर चाहूँगा साहब, मैं आज तक समझ नहीं पाया जो मेरी गंदगी उठाता है वो मेरे से गंदा कैसे हो सकता। 5 मिनट पहले से 2 बज जाए, ये 2 बजे का एक वादा तय हुआ और बहुत सारी बातें हुई। आज क्यों कर रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो दिल्ली के कुछ स्कूलों में तो गुरुजी क्लास में आते हैं, बोले क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन में बात कौन भरेगा। देखो बात उसकी जायज है, जब वो इतनी दूर का भविष्य जानता है, निकट का तो जानता ही है। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मैंने तुझे थप्पड़ मारा, इसका भविष्य काल बता। बच्चा बोला तेरी साइकिल में पंचर मिलेगा। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मान लो तुम्हारे पास 10 लड्डू हैं। बोले कैसे मान लो, चल रही। बोले मान लो गणित में माना जाता है। बोले माना है तो मान लिए। बोले 2 लड्डू किसी ने ले लिए। बोले क्या ये बता किसने ले लिए। अरे बोले मान लो ना किसी ने ले लिए। बोला अच्छा मान लिया, तो कितने बचे। बच्चा बोला जी 20। बोले ये कौन सा गणित है। बोले गणित में तेरी माननी जाएगी बस, हमारी भी मान ले भाई। तो आजकल के बच्चे बहुत लाजवाब हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। और वैसे भी हरियाणा का आदमी तो सहज हास्य में जीने वाला है। वो एक पुलिस के सिपाही को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया एसएचओ के पास। बोले छुट्टी चाहिए। बोले बहुत काम है, छुट्टी नहीं मिल सकती। बोले जी छुट्टी तो मैं लेकर रहूँगा। बोला अच्छा एक सवाल का जवाब दे दे, छुट्टी दे दूँगा। बोले सवाल कुछ भी पूछ लो। बोला अच्छा ये बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। ये अंतर्राष्ट्रीय सवाल पूछ लिया। बोले ये बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। बोले हो सकता है बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना कर दिया। ये सहज हास्य जीवन में जरूरी है। आजकल जो प्यार की स्थिति हो गई है उससे एक बहुत छोटी सी कविता सुनाकर मैं अपना स्थान लूंगा। प्यार की अलग ही हो गई है। मैंने सोचा पुराने जमाने को वापस लाया जाए और इस बार प्रेम पत्र थ्रू कबूतर भिजवाया जाए। मैंने कबूतर के पंजे में चिट्ठी अटकाई और उसे बात समझाई, देखो भाई ये तो याद नहीं है कौन से प्यार की कौन सी चिट्ठी है, पर तुम ऐसा करना यहाँ से 5 गली छोड़ के 6ठी गली में जाना और वहाँ जो गुलाबी छत वाली गुलाबी सी लड़की है ना नीलू, उसकी मम्मी को चिट्ठी दिया।
कबूतर बोला, हे आदिकालीन युग के देवदास, इस युग में भी चिट्ठियों से आस। अब मैं ऐसी फालतू उड़ान नहीं भरता हूँ, मैं खुद अपनी कबूतरी को व्हाट्सएप करता हूँ। तो वो जमाने चले गए, पहले आदमी 5-5 पेज का प्रेम पत्र लिखता था, कितनी मेहनत होती थी, बाद में जब नाम बदलना होता था। फिर वो टेलीफोन का जमाना आया तो मुझे एक शेर याद आ गया कि कर दिया इजहारे मोहब्बत हमने भी टेलीफोन पर, बात तो लाखों की थी, 1 रुपए में हो गई। अब तो मोबाइल का जमाना आ गया, आदमी मोबाइल पे आई लव यू टाइप करता है और 25-20 को इकट्ठा सेंड कर देता है। वो उदय प्रताप सिंह जी की 4 पंक्तियां हैं कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के, मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता रखते थे कैसे खत्म कलेजा का। बहुत बहुत